कॉलोनी मिलती है, सड़क बनती है, पेंशन मतलब सबके मिलता है, राशन मिलता है फ्री। हाँ, यही सब चल रहा है। बहुत काम कराया। क्या क्या काम किया है? अरे सब कुछ का, नाली खड़ंजा सब कुछ बन रहा है भाई। और कहा जो चाहिए हम लोग को सुविधा मिल रहा है, हर चीज हो रहा है। बहुत समय जाता है, बहुत अच्छा जाता है डेली। कई बजे पानी आप जहाँ जाता है? 8 से 10 सुबह, का कहते 4 से 6 शाम। 10 में चली जाती है, 15 में चली जाती है। अच्छा, 12 में जाती है। 12 में जा रहा है, 12 रुपया किलो। और वहाँ जो है मंडी में कितना रेट इसका लगता होगा? वही मंडी में बिकवे करती है। अच्छा, खुला रेट कैसे, कितने का रुपया किलो है? अब खुला रेट जी बाजार में बेचता है, वही पता लगे। हमारे बाजार में भर के जाए वाला नहीं। पंचायत की योजनाएं बहुत सही है, एकदम जमीनी लेवल पे सारे काम किए गए हैं। ठीक है, रास्ता मूल गांव में सबसे बड़ी आवश्यकता पब्लिक को क्या है, रास्ता रहे, आने जाने की सुविधा रहे, पानी की व्यवस्था रहे, तो सारी सुविधाएं सब उपलब्ध है। ग्राम सभा में कोई इशू नहीं है। क्या चाहते हैं आप कि हमारे यहाँ बीबीगंज में ये सुविधा हो जाए, समस्या कोई ये बड़ी है, ये दूर हो जाए? तो ये है कि हर आदमी चाहता है कि मैं घर पे बैठा रहूं, मुझे बना बनाया खाने को मिल जाए, काम करना पड़ेगा। बाकी जनरल आवश्यकताएं जो है वो सारी उपलब्ध है। बाकी तो सुविधा आदमी क्या क्या चाहता है जान ही रहे हैं आप। चलिए, ठीक है। अल्लाह भवे झोरे झोरे मन आवत जाता है। हाँ। पहले का समस्या रही है? पहले समस्या यह रही कि सड़क ना बनी रही, चाटा माटी कहीं मन आवत जात रहा। ग्राम पंचायत के लिए सबसे बेहतरीन योजना है मनरेगा। और छोटी ग्राम पंचायतें इन्हीं के सहारे समझिए काम करवा पाते हैं। फंड है ही नहीं है ज्यादा उसमें, फंड ना के बराबर है। अच्छा जी, मतलब और उसी में हमारे पास 2 कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह देनी। प्रधान को स्वयं अपना वेतन उसी से निकालना है। प्रधान को स्वयं अपना वेतन निकालना है। पंचायत सहायक है, केयर टेकर है। लास्ट में वही करीब 15 या 20 साल पहले बनी, शुरू हुई थी बनी महमूद प्रधान से, तभी कलंजा बना था। ग्राम पंचायत बीबीगंज में हम लोग मौजूद हैं और एक चाचा जी से हमारी मुलाकात हो गई है। इसी गांव के रहने वाले हैं, भूतपूर्व प्रधान रहे। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद नईम। आप प्रधान रहे इस गांव के? मेरे भाई महमूद रहे। अच्छा, लेकिन हम ही सब करते हैं। आप प्रधानी करते थे। अभी पहले की और आपकी अपेक्षा में कुछ अंतर आया है प्रधानी में? आपने कुछ बहुत बनाता है, देखा था अपने आप से पूरा हुआ मस्जिद के नाले, पानी, अवारी रोड, कौन कमी भाई। हमका तो ना देखा भाई, क्यों बदनाम करे, बात अलग क्या है। और पूरा मौजों में काम किया है। शुक्ला, प्रधानी में आने का क्या कुछ उद्देश्य था आपका? जनता की सेवा करना सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता की सेवा की जाए। काफ़ी महिलाएं हैं जो ग्रसित रहती हैं कई तरीके की समस्याओं से, तो वो खुल के नहीं आ पाती हैं। महिला होने के नाते मेरे पास काफ़ी औरतें आती, फ्री होके बात करती हैं, अपनी समस्या बता के जाती हैं। तो बस इसीलिए आप प्रधानी, मतलब परिवार में कोई सदस्य प्रधान है तो महिलाओं की उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, और महिलाएं कभी कैमरे के सामने भी नहीं आती हैं, या उनको बात करने का मौका नहीं मिलता है। ब्लॉक भी वो नहीं जाती हैं, या गांव में जो है ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सिर्फ उनके पास पद है, और पद में प्रतिनिधि के रूप में सब पुरुषों का जो है आधिपत्य है, पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन आप जो है इस तरीके से आपने एक अलग जो है आदर्श स्थापित किया है। तो बाकी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? बाकी महिलाओं को कहना चाहूँगी, भाई अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए, किसी के दबाव में रह के ना जिए। बहुत खुल के जिंदगी जीनी चाहिए अपनी, और अपने भविष्य को देखते हुए अपने बच्चे, क्योंकि एक महिला अगर पढ़ी लिखी शिक्षित होती है तो उसके पीछे एक परिवार शिक्षित होता है। तो उसके हिसाब से अपने परिवार को जो है आगे बढ़ाने के लिए, परिवार मेरा परिवार है, उसी हिसाब से ग्राम सभा मेरा परिवार है। तो मैं पूरी तरीके से जो है कहूँगी कि भाई खुल के अपनी जिंदगी जिए। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड। गांव में क्या कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं, ग्रामीण जीवन कितना कुछ बेहतर हुआ है, ये जानने का एक प्रयास है गांव देहात के माध्यम से। हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। ग्राम पंचायत बीबीगंज है, ये दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है, और यहाँ पे क्या कुछ कार्य विकास के चल रहे हैं। 5 वर्षों में कितना कुछ बेहतर यहाँ काम कराया गया है, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, इसकी एक पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। और इस समय गांव में एक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सड़क अभी निर्माणाधीन है, और गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि सड़क के निर्माण से उनको क्या कुछ फायदा होगा, साथ ही साथ कुछ योजनाओं का लाभ उनको मिला है कि नहीं मिला है। एक चाची जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। इसी गांव की रहने वाली हैं, बीबीगंज की? हाँ जी। अच्छा, ये जो सड़क बन रही है, इससे कुछ फायदा है आप लोगों को? फायदा तो ठीक है, चाहता बहुत रहता है, बहुत सब आने जाने के लिए बहुत दिक्कत आई थी। पहले यहाँ सड़कें थी या नहीं थी? नहीं, सड़क तो नहीं थी, ऐसे कच्ची है। अच्छा, ये जो कौन सा पुरवा है ये? सुकुल के पुरवा। सुकुल का पुरवा है। बीबीगंज के अंतर्गत ही आता है। हाँ। अच्छा, लगभग कितनी आबादी यहाँ पे होगी?
अब एक तो हमें मालूम ना कितनी आबादी कै घर है यहाँ, कै घर है? 5-6 घर भैया ना दादा, 10-12 घर हैं। अच्छा 10-12 घर बनता है ये। अच्छा, काफी लंबी है ये सड़क। लंबी तो है। अच्छा, पहले यहाँ सड़क ना रही, अब सड़क बनती है। अब सड़क बनती है। अच्छा, और कुछ काम 5 साल में भा है, सरकार कुछ आप सबको फायदा दीहिस कि ना दीहिस? अब फायदा ये है, सड़क बनती है, यही सब फायदा होती है। राशन मिलता है और कौन फायदा ली। और वो कुछ किसान सम्मान निधि ये सब है, ये ना नंबर सबके ना इनके आदमी पावता। अच्छा, इनको मिल रहा है? मिल रहा है ना, ही मन कहाँ आता है। और आप को कुछ योजनाओं का लाभ मिला? हाँ सर जी, सम्मान निधि मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है और सड़क बनाती है, सरकारी योजना मिलती है। सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। जी जी। अच्छा, गांव में जो है आवास योजना का लाभ, जिसको कॉलोनी आवास जो ना सर जी हमारे ससुर जी के आ रही है, हमारा सबको बिना आए हैं बस। पेंशन वगैरह? पेंशन आती है। पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है। अच्छा, विधवा पेंशन मिलती है। आपको मिलती है? जी मिलती है। अच्छा, और कहीं कुछ काम वाम करने का मौका? काम हम सब खेती बाड़ी काम करता है और क्या करें। चलिए, जॉब कार्ड बना है? जॉब कार्ड, हाँ जॉब कार्ड बना है। उससे मनरेगा में काम करने का मौका मिलता है? हाँ, जॉब कार्ड बना है। अच्छा, चलिए, एक दादाजी हमारे साथ हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। दादाजी, क्या शुभ नाम है आपका? राम मिलन। बैठा रहे आप, बैठा रहे। राम मिलन। राम मिलन आपका नाम है। जी, जी। दिव्यांग योजना के अंतर्गत पेंशन वगैरह आपको मिलती है? पेंशन तो बहुत कोशिश की, शायद अब भरे ही। अच्छा। अब बनी ना। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये आपका ही घर है? हाँ। और यहाँ तक जो है ये सड़कें बनाई जा रही हैं। हाँ हाँ। इन सड़कों के बारे में पहले बनी थी या नहीं बनी? नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं थी, यही से रहा। आने जाने के लिए मिट्टी की सड़क थी। पक्की सड़क का निर्माण अब हो रहा है? हाँ, पक्की की अब हो रहा है। अच्छा, कितनी साल आपकी उम्र हो गई है? हमारे साल जौन है 77 वर्ष के आप हो गए हैं। लगभग कई प्रधानी आपने देखी। हाँ हाँ हाँ। तो मौजूदा समय में जो है तब की अपेक्षा आप कुछ विकास के कार्य हुए हैं? हाँ 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 हाँ, बहुत होता है बीबीगंज में। क्या क्या काम हुआ है? कॉलोनी मिलती है, सड़क बनती है, पेंशन मतलब सबके मिलते है, राशन मिलता है फ्री। हाँ, यही सब चल रहा है। पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं? नहीं नहीं, पहले नहीं। तो प्रधान अगर चाहे तो अपने गांव का विकास कार्य करा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने कुछ काम कराया है क्या? कौन प्रधान है आपके यहाँ के? यही प्रधान है जो की महिला है। अच्छा। हाँ, अजय शुक्ल जी की औरत ही है। अच्छा अच्छा, वो पहले भी प्रधान थे? उनके परिवार में प्रधानी थी? हाँ, उनके अजय जी के पिताजी थे। किस सन में? आपकी प्रधानी तीसरी प्रधानी उनकी चल रही है। अच्छा अच्छा, 2005 में वो प्रधान थे। अच्छा अच्छा, चलिए, तो आपके यहाँ जैसे विद्यालय क्या स्थिति है? विद्यालय तो ठीक है, विद्यालय तो बनवाया गया है, बच्चों को बैठने उठने की अच्छी व्यवस्था है? हाँ हाँ, खूब। बीबीगंज गांव में हम लोग मौजूद हैं। चाचा जी हमारे साथ हैं। सरकार कहती है कि जिसका घर नहीं है, आवास नहीं है, उसको आवास उपलब्ध कराएंगे, मनरेगा में काम करने का मौका देंगे, गांव में बेहतर सड़कें बनाएंगे, और ये सारी जिम्मेदारी प्रधानों को दे रखी है। तो आपके यहाँ के प्रधान जी ने कुछ काम वाम कराया है? नहीं, बहुत काम कराया। 5 सालों में बहुत काम कराया है। क्या क्या काम किया है? अरे सब कुछ का, नाली खड़ंजा सब कुछ बन रहा है भाई। और क्या जो चाहिए हमको लोगों को सुविधा मिल रहा है। हर चीज हो रहा है। अच्छा, मतलब अच्छी सड़कें होनी चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ भैया, सब बढ़िया बन रहा है। और क्या जरूरतें होती हैं गांव में? अब जो उनकी जरूरतें हैं भाई प्रधान जानते हैं और सब कुछ करा रहे हैं। हम लोग को कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको कहने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं। बीबीगंज में मतलब आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं, काम सब हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है भैया। आप क्या काम करते हैं? भाई यही मनरेगा वाला काम करते हैं। और बाकी गोरू बछरू को अपने घर का खेती बाड़ी काम करते हैं। मनरेगा में 5 सालों में काम करने का मौका मिला? हाँ हाँ, पूरा काम मिला है। क्या क्या काम किया आपने? अरे भाई कहना, हम कुछ दिन कहना कि नाली वाली साफ किया, और उसके बाद कहना कि खड़ंजा में काम किया। कुल हर जगह काम करते थे। अच्छा। हाँ, जहाँ कहते हैं वहीं चले जाते हैं। मजदूरी मिलती है? हाँ, मजदूरी पूरी मिलती है। अच्छा। हाँ। चलिए, और जो है सरकार ने कहा कि जिसकी खेती होती है 2000 रुपया उसको देंगे हम, किसान सम्मान निधि। आया आपके? हाँ, पैसा आया? हाँ, मिलता है। और विद्यालय आपके यहाँ ठीक ठाक है? हाँ।
ऐसा नहीं कि विद्यालय में बैठने उठने की व्यवस्था ना हो? नहीं, सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, हर परिवार को, हर घर को जल से जोड़ने का और नल से जोड़ने का एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और जैसा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है, उसी लिए सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन शुरू किया। योजना पुरानी थी, धरातल पर आते आते कई साल गुजर गए। साल 2025 बीत चुका है, 26 की शुरुआत है और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2023 और 24 में कार्य यहाँ पे शुरू हुआ था। हम लोग बीबीगंज ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और आपको बहुत बड़ी टंकी दिख रही होगी जल जीवन मिशन की। आप लोग देखेंगे तो ये टंकी जो है बहुत ऊंची है और जल प्रदूषण ना हो, जल का दोहन ना हो, क्योंकि जल है तो कल है। और इसी जो है मोटो पर ग्राम पंचायतों में ये काम शुरू कराया गया। तो हमारे पीछे आपको बोर्ड दिखेगा, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश पेयजल योजना के अंतर्गत जो है ये काम है। बीबीगंज एवं खैचिला कला ग्राम पंचायत समूह जल को से प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई। 495 लाख रुपया, अगर इसको हम करोड़ में गिने तो 4,95,00,000 रुपया। तो ये इतनी बड़ी योजना का क्रियान्वयन कराया गया 2 गांवों को जोड़ने के लिए। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। हालांकि इसमें ग्राम पंचायतों का बहुत नुकसान हुआ। गांव की जो सड़कें थी, जल जीवन मिशन वाले खोद डाले, किसी की कोई जवाबदेही नहीं थी, ग्राम प्रधान बेचारे परेशान हुए। सारी जिम्मेदारी प्रधानों को ही सौंपी गई थी कि आप चाहे सड़क खोद डाली गई, चाहे नाली खोद डाली गई, चाहे खड़ंजा खोद डाला गया। ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन की कोई बहुत बड़ी जो है जवाबदेही नहीं थी। फिलहाल इसमें आपको बताएं तो 4 ग्राम पंचायतों के समूह जो है इसमें लाभान्वित हैं। 5,560 गांव के लोग इसमें लाभान्वित होंगे और 12 जनवरी को ये काम शुरू हुआ 2023 में और 11 जनवरी तक जो है ये काम पूरा कराया गया। ये लग चुका है। हम आपको टंकी भी दिखाएंगे और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत के एक व्यक्ति को इसमें रोजगार भी मिला हुआ है जो इसकी देखभाल करते हैं और यहीं पर ये रहते हैं। इसके संचालन के लिए सोलर पैनल भी लगाया गया है। यहाँ पे विधिवत व्यवस्था है और केयर टेकर जो हैं इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब आइए, क्या नाम है आपका? रोहित गुप्ता। कहाँ घर है? बीबीगंज। बीबीगंज के ही हैं। क्या काम करते हैं इस टंकी पे आप? टंकी पर रहते हैं सर। आइए इधर आइए। रहते हैं, देख रेख करते हैं इसकी? हाँ। और कोई काम नहीं है आपका? पानी वानी कैसे जाता है गांव में? कै बजे? पानी बहुत समय जाता है, बहुत अच्छा जाता है डेली। कै बजे पानी आप जहाँ जाता है? 8 से 10 सुबह का कहते 4 से 6 शाम। अच्छा, सप्लाई कितने गांव में है जल आपूर्ति? 4 और मौजामा है 5। 4 मौजामा। अच्छा, चलिए तो ये कब काम यहाँ शुरू हो गया? जल आपूर्ति कब से हो रही है? कितने साल हो गए पानी की सप्लाई? 1.5 साल होता। 1.5 साल हो गया। पैसा आपको मिलता है यहाँ जो आप रहते हैं? हाँ, तनख्वाह आपको मिलती है? कितने मिलती है? क्या रुपया? 11,500। 11,500 रुपए। कितने घंटे की आपकी यहाँ ड्यूटी रहती है? 24 घंटे। इसी गांव के हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये ग्राम पंचायत से पैसा मिलता है कि ठेकेदार दे रहे हैं? ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत से मिलता है, प्रधान जी की ओर से। अच्छा, तो ये जल जीवन मिशन में गांव के ही एक लोगों को रोजगार मिला है, एक व्यक्ति को यहाँ पे काम करने का अवसर है और ये पूरा जो है जल जीवन सुल्तानपुर जनपद की ये पहली टंकी है जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार है और पिछले 1 साल से जल आपूर्ति पूरे 4 ग्राम पंचायतों 2 ग्राम पंचायतों की 4 गांव में इसका जो है जल आपूर्ति किया जा रहा है। लोग इसके लाभार्थी भी हैं। सरकार का पूरा ये मकसद है कि जल का ज्यादा दोहन ना हो और लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए। बीबीगंज गांव में है हम लोग। गांव में जो खेती है एक प्रमुख साधन है, आय का स्रोत है। लोग खेती कराते हैं, इसी में काम भी करते हैं और उनके माध्यम से एक अच्छा उनको मुनाफा भी मिलता है।
तो अभी हम लोग बीबीगंज गांव के एक खेत में हैं। यहाँ पे गाजर आप लोग देखते होंगे, प्रमुख खेती गाजर की खेती की जाती है और गाजर खेती में जो है उसकी खुदाई की जा रही है। गांव की महिलाएं हैं और ये जो है ये काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? नाम अपना आप बताइए। रेनू यादव। रेनू यादव। ये आप एक खेत है कि सिर्फ खुदे आई रही हैं आप? खुदे। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन खेती करत है? सब गाजर के खेती हुई है, गोभी की भी, गाजरी का। हाँ, तो ये पालक का भी, सोवा, धनिया, मतलब सब्जी की एक तरीके से पूरी खेती की जाती है। सब्जी वाला काम होता है। तो इसमें क्या आप किस तरीके से काम कर रही हैं? गाजर पे खोद कर, हरेरी पे, मतलब ये जो इसका पौधा है इसको आप ले जाएंगी। बाकी ये मंडी जाता होगा बिकने के लिए। कुछ पता है क्या रुपया किलो है इस समय गाजर? अब जौन होए वैसा थोड़ा चाहता है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। दादी, खेत आपका ही है ये? हाँ, आप ही का खेत है ये? हाँ। अच्छा, कै लगभग कितना में, कै बिस्सा में का बोई रही गंजरिया? 6 बिस्सा में। 6 बिस्से में। तो ये पूरी गाजर की ही खेती है? कै रुपया किलो तक बिकता है ये? 10 में चली जाती है, 15 में चली जाती है। अच्छा, 12 में जाती है। 12 में जा रहा है, 12 रुपया किलो। हाँ। और वहाँ जो है मंडी में कितना रेट इसका लगता होगा? वही मंडी में बिकबे करती है। अच्छा, खुला रेट कैसे, कितने का रुपया किलो है? अब खुला रेट जी बाजार में बेचता है, वही पता लगे। हमारे बाजार में भर के जाए वाला नहीं है। अच्छा, तो ये कौन इसको सब बोया होया? ये सब आपके परिवार के ही लोग? हाँ, परिवार के। और क्या खेती करती हैं आप? अब पालक ला गया है, बोई है। अच्छा, पालक भी है। हाँ, और धनिया भी है। खेती आप करती हैं? हाँ, मतलब सब्जी की? हाँ, सब्जी की खेती की में रुचि है? धान और गेहूं को होता है। हाँ। धान गेहूं ज्यादा पड़ता रहता है या सब्जी की खेती में? हाँ भैया, धान गेहूं खाए भरे होता है। एमा है वो से निकरिया होती है, मतलब ऊपरी खर्चा। अच्छा, चलिए, अभी ये लोग जो खोद रहे हैं ये सब सिर्फ आपका गाजर खोद देंगे? हाँ, हरेरी पे जो इनको पौधा मिलेगा। हाँ। वो एक तरीके से पशुओं के चारे के लिए। सबके जानवर है, अब जानवर का खवा बरे ले जाता है। अच्छा। चलिए, तो ये जो है आपको दिखेगा, मैं आपको दिखा दूं। गाजर की खेती यहाँ की महिलाएं प्रमुख रूप से करती हैं और इसका ये पौधा है, इसको साफ भी किया जाता है और इस तरीके से बड़ी बड़ी गाजर आपको मिलती भी है। ये इसकी खेती है, ये पौधा है और इसी पौधे के लिए जो है गांव के लोग इसको काम करते हैं, इसको खोदते हैं। ये देखिए, आप निकल जाएगा। इसका उत्पादन भी अच्छे स्तर पे हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये पूरी जो है खेती, एक प्रमुख खेती कृषि जो है गांव के लोगों के लिए एक मुनाफे का सौदा रहता है। वो परंपरागत खेती को छोड़कर अगर प्रगतिशील तरीके से खेती करें तो उनको काफ़ी लाभ मिलता है। तो बीबीगंज गांव के जो ग्रामीण हैं, खेती में भी उनकी रुचि लगभग ज़्यादा मानी जा रही है। गांव में जो विकास है उसका सबसे पहला पैमाना आवागमन की सुविधाएं बेहतर हों तभी माना जाता है। तो बीबीगंज गांव में हम लोग एक जो है रास्ते पे हैं, खड़ंजा है ये, और गांव के कुछ लोग हमसे मिल गए हैं, हमारी इनकी मुलाकात हो गई है। इनका कहना है कि इस रास्ते पे पहले आप पैदल भी नहीं चल पाते अगर आप यहाँ आते तो खड़ंजा बना है, फिलहाल पक्की सड़क नहीं है लेकिन कच्ची ही सड़क कही जा सकती है कि इनकी गाड़ी यहाँ से आसानी से गुजर सकती है, आराम से चली जाती है। पहले बहुत दिक्कत थी। इसी गांव के आप रहने वाले हैं? क्या शुभ नाम है आपका? मैं विनीत यादव, एडवोकेट। जी, वकील साहब। तो ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड, गांव में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? प्रधान जी ने 5 सालों में कुछ कराया कि नहीं कराया? सरकार कहती है कि गांव के विकास के लिए मोदी सरकार बहुत धन दे रही, बहुत योजनाओं का संचालन करा रही है। तो आपके गांव में कुछ योजना का लाभ पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचा है। ये आप सामने देख रहे हैं टंकी पानी की, ये आपको एक बड़ा उदाहरण है। और नाली भी अच्छी बनी हुई है, जल निकासी की व्यवस्था है। हाँ। अच्छा, और विद्यालय वगैरह की क्या व्यवस्था है? ठीक ठाक? विद्यालय भी समय से खुल रहे हैं, जो जितने चल रहे हैं यहाँ पे सब पढ़ाई भी हो रही है। योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है अजय तिवारी, एडवोकेट। जी, तिवारी जी,
ग्राम पंचायत में आपके क्या हाल चाल हैं? ग्राम पंचायत की योजनाएं बहुत सही है, एकदम जमीनी लेवल पे सारे काम किए गए हैं। ठीक है, रास्ता मूल गांव में सबसे बड़ी आवश्यकता पब्लिक को क्या है, रास्ता रहे, आने जाने की सुविधा रहे, पानी की व्यवस्था रहे, तो सारी सुविधाएं सब उपलब्ध है। ग्राम सभा में कोई इशू नहीं है, अभी डेवलप है। तो देख रहे हैं आप ऊपर, ये हम लोग इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसरा। हाँ, यहाँ कोई आता ही नहीं था, लेकिन ये रास्ते वास्ते की सुविधा से सब एकदम मेंटेन हो गया। आप देखिए कार लेके खुद ही आ रहे हैं। मतलब खड़ंजा है, पक्की सड़क बन जाए तो और अच्छा हो जाए। अब फैसिलिटी तो कुछ भी हो जाए, फिर यहाँ पे 6 लेन बन जाए सबसे अच्छा हो जाए, लेकिन जो जनरल आवश्यकताएं है वो सारी की आवश्यकताएं पूर्ति है गांव के लेवल पे जो चाहिए। अच्छा, सचिवालय गांव का आपके यहाँ बना हुआ है? बहुत पहले, वो तो बहुत पुराना बना हुआ है हमारे यहाँ सचिवालय। कुछ उसमें डेवलप किया गया, उसमें टाइल्स वाइल्स सब लगा के उसको न्यू मॉडल दिया गया है। अच्छा, सरकार कह रही थी, योगी सरकार, कि सचिवालय में ही सारी व्यवस्थाएं दे देंगी, चाहे आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फैसिलिटी। हाँ, जन सुविधा के लिए जो 200 से ज्यादा योजनाओं का लाभ है वो आपके सचिवालय पे मिल जाएगा। तो हो तो रहा है, ज्यादातर प्रधान जी के घर पे ही होता है, नहीं तो वहाँ भी हो जाता है काम, तो सचिवालय पे ही हो रहा है। अच्छा। और लोगों को भटकना नहीं, मतलब चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है, कहीं नहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सरकारी कागज सचिवालय जाएंगे, वहीं पे एनम आती है, वो भी पूरी फैसिलिटी देते हैं। ग्राम विकास अधिकारी का अपना एक रूम बना हुआ है, वहाँ पे भी मीटिंग लगती है। प्रधान जी के घर पे भी जिसको जैसे आवश्यकता पड़ती है जाते हैं, पब्लिक पूरा संतुष्ट है। काम मतलब एक तरीके से आपके यहाँ सिस्टमेटिक है। और क्या चाहते हैं आप कि हमारे यहाँ बीबीगंज में ये सुविधा हो जाए, समस्या कोई ये बड़ी है, ये दूर हो जाए? तो ये है कि हर आदमी चाहता है कि मैं घर पे बैठा रहूं, मुझे बना बनाया खाने को मिल जाए, काम करना पड़ेगा। बाकी जनरल आवश्यकताएं जो है वो सारी उपलब्ध है। हाँ, बाकी तो सुविधा आदमी क्या क्या चाहता है जान ही रहे हैं आप। चलिए, ठीक है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये पुराना नाम है मनरेगा योजना जिसको कहा जाता था, और अब इस योजना का नाम बदल के BBG रामजी कर दिया गया है। तो उसी के माध्यम से गांव में काम जो है, सड़कों का, खुदाई का, एक तरीके से काम कराने का मौका मिलता है लोगों को। तो एक निर्माण यहाँ पे सड़क का हुआ है, नाली का हुआ है, इंटरलॉकिंग ये सड़क है। और ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम लोग बीबीगंज गांव में मौजूद हैं, और कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं इस गांव की। थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि सड़क बनने से कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। चाची, सड़किया कब बनी? अब भैया होएगा 2-3 महीना बन गए। हाँ, बन गया है। तो सड़किया बने से कुछ लाभ भा है? लाभ भवे है, झूरे झूरे मनई आवत जाता है। हाँ। पहले का समस्या रही है? पहले समस्या यह रही कि सड़क ना बनी रही, चाटा माटी कहीं मनई आवत जात रहा। अब सड़क बन जाए से कुछ लाभ भा कि सुविधा ना इन कोनो? नहीं, अब तो हो गया। पानी वानी इतना भरे तो नलिया काम चलत है, सही है, बनी है? नलिया तो कम साफ है भैया, ये पानी यही कुल भर जाता है, ढाल ना। हाँ। अच्छा। अब जो आटे तो बताओ देखी ना। अच्छा, आपके दादी का हाल चाल है? कुछ लाभ मिला है कि ना मिला है? लाभ मिला है, बैठी यही। हाँ। और राशन वासन पावत हूँ? राशन तो मिलबे कर, फ्री मिलत है। हाँ। और कॉलोनी वगैरह? कॉलोनी मिलत है। मिली है आपका? हाँ, घर बनवावा गा है? हाँ। सही पक्का घर? हाँ। अच्छा, घर बनवा में कुछ पैसा वैसा ना कोनो अधिकारी ले हैं? के ले अधिकारी पैसा? हाँ। अब वही उतने में पूर हो जाए तो अधिकारी का देवे। हाँ। अच्छा, घरों से लगावे पड़त है। अरे वो तो सरकार मदद करत है कि हाँ, थोड़ा बहुत मदद दे दे, थोड़ा अपने लगे से लगा और बनवा लिया। अच्छा। चलिए, एक दादाजी है, बीड़ी पी रहे हैं। फेंक दिए, आप बीड़ी मत पिया करिए। बीड़ी पिए का हो जानते हैं ना? का होत है ना, हमका भैया नहीं पता। तो दिक्कत यह है। अच्छा। हाँ, उसे समस्या हो जा, बीमार हो जाबा, फिर डॉक्टर खिया जाबा, पैसा लागे। तो सरकार कहे कि अगर बीमार होबा तो 4 लाख रुपया तक का फ्री इलाज कराओ। एक ठीक कार्ड बनवावत रही। अच्छा। आयुष्मान कार्ड बनाना भैया, तो बनाना है ना? अब दे रहे फोटो ले गए, मतलब आधार लगे ले रहे। हाँ। अच्छा, तो बाकी और योजना का लाभ आपके गांव में प्रधान जी कुछ काम वाम कराए हैं ना कराए हैं? अभी का सड़क तो बनी हुआ है। सड़क बन गया है, और जो ना है नाली बन गया है, और क्या कहते हैं वो आपके नाव कुछ खेती होती है?
हाँ 4 बिस्सा 4 बिस्सा है तो 2000 रुपया आवत है किसान सम्मान निधि। हाँ आवत तो मिलत है। काव काम करत हैं आप? अभी है खेती बाड़ी के धंधे मजदूरी मनरेगा उनरेगा के काम करे के मौका मिलत है? नरेगा जॉब कार्ड बना है कि ना बना है? नहीं बना। और कौन समस्या है आपके गांव में? अब क्या बताइए, अपन तो हम जोन बारे बता दें, दूसरे समस्या हम ना जान सके। अपन समस्या जोन सड़क के दूर हुई है और कोनो समस्या तो ना आपका गांव में? और आप चाहते हैं कि हाँ ये काम प्रधान जी कराए दे या सरकार कराए दे? तो सरकार कराओ भाई, जोन बाकी हो क्या बताइए, तो जोन बात सामने सब है आपके। चलिए, तो ये गांव के कुछ नागरिक हैं भाई। अब घर एक बगल तक सड़क बनी गया और एक हाँ मतलब सड़किया कमवा हो गया है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं? भले हो जाए, कॉलोनी वालों नहीं मिली है। कॉलोनी अभी आपको नहीं मिली है। हाँ तो दादी जी अलाव का सेवन कर रही हैं, जो है थोड़ा सा मौसम विपरीत है। क्या नाम है आपका? सरिता। यही गांव के निवासी यही आप? हाँ। तो घर तो आपके पक्का बना है कि ना बना है? कॉलोनी के लाभ हमारे पक्का ना बना। हाँ यही है भाई। अब की फर्मो भरे है कि ना घरा खातिर कॉलोनिया खातिर? नहीं भैया हमारे जानता ना, हमारे सब पता ही ना पाए। पता ही ना पाऊ। और कोनो समस्या है आपका? कौन समस्या? काम वाम करत खेती उती कुछ है? नहीं। हाँ। 4 बिस्सा हुए मिला है पट्टा। अच्छा पट्टा मिला है तो जो ना है ओमन कोनो काम वाम होता है गांव में कि ना होता है? मनरेगा उनरेगा में नरेगा उरेगा कमाए के मौका होका? भैया नरेगा वरेगा तो ना होता है काम। हाँ, जब होते तो मौका मिलता है कि ना मिलता है? हाँ छुट्टी रहा तो जाओ जाता है। अच्छा अच्छा। ग्राम पंचायत बीबीगंज में हम लोग हैं। एक तालाब की खुदाई यहाँ हुई है। अमृत सरोवर योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। गांव में जितने तालाब थे उनका सौंदर्यीकरण कराया जाए, उनकी खुदाई कराया जाए, उसमें जो है जल की व्यवस्था कराई जाए और पर्यावरण संरक्षण के लिए गांव के जो तालाब पोखर थे काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे साथ ग्राम पंचायत जो है बीबीगंज के प्रधान पुत्र हैं, अभय शुक्ला इनका नाम है। इनकी माता जी मीनू शुक्ला यहाँ से प्रधान है और इनके परिवार में प्रधानी काफ़ी समय से रही है। तो काम और बाकी सारी चीज़ों की जानकारी, देख रेख की जिम्मेदारी इनकी रहती है। तो अभय जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और इस तालाब की क्या कुछ कहानी है? क्या जैसे ग्राम पंचायत में तालाब सरकार जो उसका सौंदर्यीकरण कराती है, खुदाई कराती है, उससे कुछ लाभ होता है? बिल्कुल भैया, लाभ तो बहुत होता है। गांव का पानी जैसे निकासी है, जल निकासी के लिए भी और अन्य चीज़ों के लिए भी, जानवरों के लिए गर्मी में बड़ी समस्या होती थी पानी। अच्छा अच्छा। तो खुदाई होने से थोड़ा सा और साफ सफाई हो गई। पहले तो ये अतिक्रमण की वजह से और पेड़ पौधों की वजह से बहुत छोटा हो गया था। अच्छा। खुदाई होने से थोड़ा सा अपने आकार में आया और इस्तेमाल में हो गया। अच्छा, लगभग कितने बिस्से का तालाब है ये? भैया इसका रकबा एक्चुअल जो है वो लगभग 48 बिस्से का है। अच्छा। और मौके पे खुदाई लगभग 20 बिस्से से ज्यादा की हुई है। अच्छा। कुछ अतिक्रमण की वजह से और थोड़ा सा किनारे जगह मिल जाए इस वजह से इसको छोड़ दिया गया 20 बिस्सा खोद के। अच्छा, पूरा तालाब में जैसे खुदाई का काम हो गया, किनारे किनारे ये इंटरलॉकिंग का भी कार्य हुआ है। जी, अब ये तो सरकार की सबसे बेहतरीन योजना थी। क्या कहा जाता है इसको, जैसे इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करा दी जाती है? तो अमृत सरोवर है। अमृत सरोवर चारों तरफ जो है इसका चारों जो तरफ है इंटरलॉकिंग रहे और लोगों को घूमने का भी मौका, जैसे टहलने का, पार्क के तरीके से एक तरह से मेंटेन किया जाता है। अच्छा, इसमें गांव वालों को क्या लाभ होगा? गांव वालों के लिए लाभ ये है भैया कि अब साफ सुथरा जल जानवरों के लिए, प्लस शाम के समय घूमने टहलने के लिए और बैठने उठने की एक बेहतरीन जगह साफ सुथरी गांव के मध्य में है। सबसे ज्यादा लाभ। जब ये बन रहा था जी, तो आपकी ग्राम पंचायत के लोगों को काम करने का मौका मिला? जी जी बिल्कुल मौका मिला था। अच्छा, मनरेगा योजना। मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, जानते हैं? जी जी जी। जी राम जी, डीबी जी राम जी। विकसित भारत जो है योजना के अंतर्गत जो है इसको नाम इसका ग्राम पंचायत के लिए सबसे बेहतरीन योजना है मनरेगा। और छोटी ग्राम पंचायतें इन्हीं के सहारे समझिए वो काम करवा पाते हैं। फंड है ही नहीं है ज्यादा उसमें, फंड ना के बराबर है। अच्छा जी, मतलब और उसी में हमारे पास 2 कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह देनी। प्रधान को स्वयं अपना वेतन उसी से निकालना है। प्रधान को स्वयं अपना वेतन निकालना है। पंचायत सहायक है, केयर टेकर है। तो जितनी तो निधि नहीं, उसमें आधा तो
योगदान इन्हीं चला जाता है। इनको साल भर की निधि में पहले केयर टेकर पंचायत सहायक को, अब बचे हुए पैसे में काम कितना किया जाएगा। मनरेगा एक छोटी ग्राम पंचायत के लिए सबसे बेहतरीन योजना है। अच्छा, और इसी के सहारे समझिए छोटी ग्राम पंचायतें सरवाइव कर रही हैं। अच्छा, अन्यथा काम ही ना हो पाएगा। अच्छा, ये अमृत सरोवर लगभग कितने महीने तक बना था? ये लगभग 3-3.5 महीने। अच्छा जी, 100 दिन से ज्यादा का रोजगार। कितने लगभग जितने गांव के आपके मजदूर थे सबको काम करने सबको काम करने का मौका मिल गया था। अच्छा जी, तो एक तरीके से गांव में ही काम करने का मौका मिला और मजदूरी मिली जी, और ग्राम सभा में जो है अमृत सरोवर योजना का विकास कराया गया। जी। ग्राम पंचायत बीबीगंज में हम लोग हैं और यहाँ पर अमूमन समस्याएं जल निकासी की जो है पहले से थी। मौजूदा समय में क्या स्थिति है, गांव की ही एक महिला है हमारे साथ बताएंगी। क्या नाम है आपका? महजबी बानो। ये बीबीगंज की आप रहने वाली? हाँ। कौन सा पुरवा है ये? बीबीगंज ही है। तो यहाँ क्या समस्या थी पहले? पहले बहुत समस्या थी भाई, तो तभी बहुत सही है। क्या ये जैसे नाली की समस्या थी? हाँ, पानी नहीं निकलता था, पानी की बहुत समस्या थी। और क्या काम हुआ है? सड़क उड़क बनी है? हाँ, सड़क बनी है। क्या और क्या लाभ मिलता है आपको गांव में? बहुत मिल रहा है लाभ, बस सब सही है। हाँ। क्या और आवश्यकता है आपको? बस मेरी कॉलोनी एक पास हो जाए बस। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। ग्राम पंचायत बीबीगंज में हम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जलील अहमद। इसी गांव के आप रहने वाले? यही घर है। यही घर है आपका। 5 सालों में कुछ प्रधान जी की ओर से काम कराया गया कि नहीं कराया गया? काम तो हुआ है भाई। हाँ। क्या काम हुआ है? अरे नाली भी हुआ, खड़ंजा भी हो भी रहा है। हाँ। बगल गांव में। अच्छा। हाँ। क्या समस्या थी आपको पहले? यही चाहटा माटी पानी वानी भरा रहता था नाली का। बन गया है अब नाली और हाँ। आपकी सड़क बन गई है। पहले कौन दिक्कत राहत रही चाची? हमको तो यही आने जाने का रास्ता का दिक्कत था। हाँ, अब दूर हो गई है। हाँ, दूर हो गई। क्या बना? कई इंटरलॉकिंग यही बना है, जो होंगे तकलीफ रही वो बन गया है। बन गया है। आपके घर तक सड़क से आने के लिए पक्की सड़क नहीं थी? नहीं थी, कच्ची थी एकदम से। और ये जो नाली पानी भी नहीं निकलता था, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी? नहीं निकलता रहा। अच्छा, और क्या लाभ मिलता है आप लोगों को गाँव में? हाँ, जो प्रधान देते हैं सब कुछ मिलता है। सरकार देती है कि प्रधान देते हैं? सरकार देती है। अच्छा, ठीक है भाई। प्रधान जी माध्यम है। हाँ, उनके जरिए तो मिलता ही है सरकार वाला, है ना। हाँ, तो जैसे राशन वगैरह ये सब मिलता है। राशन मिलता है और गांव में लोगों को काम करने का मौका भी मिलता है मनरेगा में? हाँ, मिलता है, हम भी करे हैं। अच्छा, आप भी किए हैं? आपका जॉब कार्ड बना है? हाँ, बना है। अच्छा, उसमें जो है मजदूरी जॉब कार्ड से ही आती है मनरेगा जिसको? अब कई साल हो गया ना किए थे। अच्छा, पहले किया था? पहले किए थे, तो अब करते नहीं है तो मिलता ही नहीं है इसके। मतलब जाते नहीं है तो पैर में दर्द रहता है। अच्छा, और आपके गाँव में क्या और चीजें बेहतर हो जाएं? विद्यालय वगैरह ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक है। स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं। अच्छा, मोदी जो सरकार है, योगी सरकार है, इसने गांव में कुछ अच्छा काम कराया है प्रधानों के माध्यम? हाँ, है प्रधान के माध्यम से काम। माध्यम से हुआ है काम। ग्राम पंचायत बीबीगंज में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एक चचा हैं, गांव के निवासी हैं। ये जो सड़क बन रही है इस मोहल्ले में, कौन सा मोहल्ला है ये? ये मोहल्ला का नाम नहीं, ये गांव का नाम है बीबीगंज। मीर का पुरवा। सड़क कितनी पुरानी थी? ये कब बनी थी लास्ट में? वही करीब 15 या 20 साल पहले बनी, शुरू हुई थी बनी। महमूद प्रधान थे तब ये खड़ंजा बना था। और अब ये बनाया जा रहा है। बीच में बहुत परेशानी बढ़ी थी। तो ये सड़क नहीं बनी थी तो आप लोग ऐसे कीचड़ में पैदल आते जाते थे इस पे? हाँ, इसे आते जाते थे। हाँ, अब बन रही है। तो प्रधान जी बनवा रहे हैं। क्या नाम है प्रधान जी का आपके? प्रधान जी अजय मिश्रा। अजय शुक्ला जी। बनवा रहे हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले में और लाभ लोगों को मिला है? जैसे आवास योजना का? और वो टोटी वगैरह, जल जीवन मिशन? हाँ, ये सब मिला है, लेकिन टोटी मिली है लेकिन पानी आता नहीं बराबर नहीं। कभी समय से आता होगा? समय से नहीं आता, कभी आता है, कहीं
किसी मोहल्ले में, आजर मोहल्ले में, यादव मोहल्ले में, और इधर नहीं आता, कभी कम आता है। हाँ। अच्छा, और पेंशन वगैरह आपकी बनी है? हाँ, पेंशन बनी है। पेंशन पाते हैं आप? पेंशन मिलती है। और राशन वगैरह? राशन भी मिलता है। सरकार पहले पैसा दे के राशन मिलता था। हाँ, पता है कि नहीं आपको? हाँ, पता है। ये जो योगी सरकार है, मोदी सरकार, इसने निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है। निःशुल्क। सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, अच्छा काम कर रही है। ग्राम पंचायत बीबीगंज में हम लोग मौजूद हैं और एक चाचा जी से हमारी मुलाकात हो गई है। इसी गांव के रहने वाले हैं, भूतपूर्व प्रधान रहे। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद नईम। आप प्रधान रहे इस गांव के? हमारे भाई महमूद रहे। अच्छा। लेकिन हम ही सब करते रहे। आप प्रधानी करते थे। अभी पहले की और आपकी अपेक्षा में कुछ अंतर आया है प्रधानी में? आपने कुछ अरे बहुत बनाता है, देखा था अपने आँख से पूरा हुआ मस्जिद के नाली, पानी, अवारी वारी रोड, कौन कमी भाई। हाँ। हमका तो ना देखा भाई, क्यों बदनाम करे, बात अलग क्या है। हाँ। और पूरा मौजों में काम किए हैं शुक्ला पंडित, ये बात ना ना। अच्छा, कहाँ नाम हुआ प्रधान के? शुक्ला जी। शुक्ला जी यहाँ प्रधान है। हाँ। और गांव में कुछ समस्या सब दूर है? टोटी उटी जो लाई है, ये टोटी पानी ना दे, पानी ना दे, पूरा हमरे इलाकों में ना दे। कबो कबो ना आवत कि हमेशा? कबो कबो ना, जब से गड़ा। हाँ। अच्छा, और जो ना है आपके प्रधानी के समय में जो समस्या रही अब दूर भया है? सड़क बढ़िया बन गया है, नाली बढ़िया बन गया है? इनके अलावा और क्यों काम है ना कि जितना आए और गए। पंडित गुंदापुर के रहें, या रहे परवेज, और समलकी की ना रहन, मौर्या रहें, सब गड़बड़े रहन, सब अपन वही रोटी कपड़ा मकान सेकत रहें। अच्छा अच्छा, ठीक। लेकिन काफी काम क्या है, काम किया मौजूदा प्रधान ने। हाँ हाँ, ठीक, ये बात। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मिला दिया। अरे बिल्कुल शुक्रिया। ग्राम पंचायत बीबीगंज में हम लोग मौजूद हैं। दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आती है। हमारे साथ गांव की प्रधान मीनू शुक्ला जी हैं। और आपको बीबीगंज के बारे में बता दें तो बीबीगंज दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है, सुल्तानपुर जनपद में। और यहाँ पे करीब 6000 की आबादी है, 2700 से ज़्यादा यहाँ पे मतदाता हैं। और गांव में पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ है और हम लोग जो है सीधा जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 5 सालों की प्रधानी आपकी रही, 2021 में चुनाव हुआ और प्रधान आप बनी जी। और तब से लेकर अब तक सबसे पहले तो प्रधानी में आने का क्या कुछ उद्देश्य था आपका? जनता की सेवा करना सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता की सेवा की जाए। जी। काफ़ी महिलाएं हैं जो ग्रसित रहती हैं कई तरीके की समस्याओं से, तो वो खुल के नहीं आ पाती हैं। बिल्कुल। महिला होने के नाते मेरे पास काफ़ी औरतें आती, फ्री होके बात करती हैं, अपनी समस्या बता के जाती हैं। तो बस इसीलिए आप प्रधानी में। जी। प्रधानी आपके परिवार में काफी समय पहले भी रही? जी, हमारे ससुर जी थे। एक तरीके से पुराना अनुभव रहा, विरासत में भी चीजें आपको जी। पिताजी के समय भी रहते थे पर इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था, लेकिन इस समय जैसे कि खुद है तो पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, सारी चीज़ों की जानकारी रहती है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या करना है, सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं। अच्छा जी। महिलाएं अमूमन जब आप प्रधानी का चुनाव जीती तो उस समय आपको क्या लगा, ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं गांव की महिलाओं को लेकर, या गांव वाले जो सबसे ज्यादा जरूरी काम था आपके यहाँ? हमारे यहाँ सड़कें सही नहीं थी, पानी की समस्या थी जी। तो बहुत सारी औरतें आती थी कि हमारे पास नल नहीं है, पानी की समस्या है, हमारे पास सड़कें नहीं हैं, नालियों की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो हमने पूरी कोशिश की अपने हिसाब से सब सॉल्व करने के लिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका है अपने कार्यकाल में हमने संपूर्ण किया है कार्य को। अच्छा, आप सामान्य वर्ग से आती हैं जी। और आपकी ग्राम पंचायत में 50% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, वो सब अल्पसंख्यक हैं। तो इन लोगों के बीच में काम का जो आपका अनुभव रहा, महिलाओं के साथ आपका जो जुड़ाव रहा, उनकी समस्याओं को जो आपने सुना और उनकी समस्याओं को आपने दूर कराया, कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव मिला जुला रहा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई और समझाने पे औरतें समझ भी जाती हैं। जैसे भाई
अपने दरवाजे से नाली ना निकालने देना, या सड़क जा रही है तो उसमें दिक्कत करना, तो उस तरीके से समझाना पड़ता था, बहुत मैनेज करना पड़ता था, लेकिन सब मैनेज हो जाता था। औरतें मान जाती थी कि भाई भविष्य को देखते हुए कि भाई अभी काम नहीं हो पाया तो आगे कभी नहीं होगा, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज को देखते हुए औरतें मान जाती थी, सभी चीजों को, बातों को समझ जाती थी और फिर सपोर्ट करती थी पूरा। अच्छा, महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह चलाया, महिलाएं समूह से जुड़ी, एक दूसरे के साथ जुड़ करके रोजगार का काम शुरू किया। तो आपके यहाँ स्वयं सहायता समूह का उसकी क्या अपडेट है, क्या स्थिति है? समूह तो चलता है, औरतों का ग्रुप चलते हैं, लेकिन जैसे रोजगार वाला जो है वो यहाँ पे बहुत कम है, अभी आया नहीं है। दुबईपुर ब्लॉक में हुआ था फर्स्ट, हाँ पहले 2 साल में जो है मीटिंग वगैरह हुई थी कि वो बागवानी का या गृह उद्योग जो किए जाते हैं, टोकरी वगैरह बनाना या पेपर और दलिया वगैरह बनाने की मशीन वगैरह करना, लेकिन जब वहाँ ब्लॉक पे ही नहीं आई है तो फिर गांव में आने की तो संभावना ही नहीं होती है। मतलब बाकी वो बढ़िया समूह चलता है, समूह जो है 100-150 औरतों का समूह है, वो बहुत अच्छा चलता है, अपना लोग सब पैसे जमा करती हैं, अपना सब काम करती हैं। हाँ, उनको समय पे वहाँ से पैसे भी मिल जाते हैं, सहायता मिलती है, उनको लोन वगैरह मिलता है, अपना काम चलता है उन औरतों का जो समूह में जुड़ी हुई हैं। बाकी सब मिला जुला है प्रोग्रेस सारा। अच्छा, आपके गांव में जो है मनरेगा योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है जी। और मनरेगा योजना में लोगों को काम करने का गांव में ही मौका मिल जाता है, 100 दिन से ज़्यादा का रोजगार मिल जाता है। तो उसकी क्या आप जो है स्थिति है मनरेगा की? मनरेगा की स्थिति भी ठीक ठाक ही है, काम बराबर चलता रहता है, सीजन ऐसा कोई खाली नहीं जाता है कि जहाँ पे जो है काम बंद रहे। सड़कें हैं, नाली है, तालाब है, जो भी काम होता है वो गांव के लोग ही सपना करते धरते हैं। अच्छा। और जगह पे हम लोग देखते हैं कि जैसे पति प्रधान है या गांव में जो मतलब परिवार में कोई सदस्य प्रधान है, तो महिलाओं की उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है और महिलाएं कभी कैमरे के सामने भी नहीं आती हैं या उनको बात करने का मौका नहीं मिलता है, ब्लॉक भी वो नहीं जाती हैं या गांव में जो है ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सिर्फ उनके पास पद है और पद में प्रतिनिधि के रूप में सब पुरुषों का जो है आधिपत्य है, पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन आप जो है इस तरीके से आपने एक अलग जो है आदर्श स्थापित किया है, तो बाकी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? बाकी महिलाओं को कहना चाहूंगी भाई अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए, किसी के दबाव में रह के ना जिए, बहुत खुल के जिंदगी जीनी चाहिए अपनी और अपने भविष्य को देखते हुए अपने बच्चे, क्योंकि एक महिला अगर पढ़ी लिखी शिक्षित होती है तो उसके पीछे एक परिवार शिक्षित होता है, तो उसके हिसाब से अपने परिवार को जो है आगे बढ़ाने के लिए, परिवार मेरा परिवार है उसी हिसाब से ग्राम सभा मेरा परिवार है, तो मैं पूरी तरीके से जो है कहूंगी कि भाई खुल के अपनी जिंदगी जिए। और मुझे जो है प्रधानी के पहले चरण में जो है कोविड का रिटर्न गिफ्ट मिल गया। अच्छा। तो कोविड के कारण जो है हम भाई टीकाकरण वगैरह करवाया हमने पूरा। अच्छा। और ब्लॉक में जो है सबसे पहले दुबईपुर ब्लॉक में जी मेरे ख्याल से हम पहले महिला प्रधान थे जो जाके हमने सीएचओ के पास से जाके खुद से अपने ग्राम सभा के लिए जो है टीके की कैंप वगैरह लगवाने के लिए किया जी, वैक्सीनेशन के लिए। जी हाँ, टीकाकरण जो था वो कोविड का वो हमने पूरा करवाया। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे हुआ था पहले चरण में, जहाँ लोग डरते थे भागते थे नहीं कर लगवाते थे, हमने 500 के ऊपर लोगों को जो है टीकाकरण करवाया था। अच्छा, मतलब कोविड के बाद जो है जब वैक्सीनेशन की बात आई टीकाकरण के लिए जी। तो जो है आप अपनी ग्राम पंचायत में महिलाओं के साथ और 500 से ज्यादा आपके गांव के वैक्सीनेशन हुआ था हमारे यहाँ पे। चलिए, हम जाके स्पेशली डिमांड करके लेके आए थे वहाँ से। हमारे यहाँ टीकाकरण होना चाहिए, जरूरी सबसे है, ज्यादा जरूरी है। अच्छा, समस्या क्या आती है जैसे प्रधानी में ग्राम पंचायतों के लिए ब्लॉक स्तर से, जिले स्तर से या जो है जो विभाग है, विभाग में और क्या कुछ सुधार किया जाए गांव के लिए विकास के लिए? विकास के लिए वित्तीय समस्या आती है, जो है वहाँ इशू होता है वहां से कि भाई आपके ब्लॉक में इतना धनराशि जानी है, वो बीच में लापता हो जाती है, फिर प्रोग्राम इधर उधर हो जाता है।
तो वित्तीय समस्या सबसे पहले आती है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है और ग्राम पंचायतों में निधि आना बहुत आवश्यक है। निधि आना आवश्यक है, वो भी समय पे आनी चाहिए। समय पे। अब ग्राम पंचायत में जो प्रधान उसके पंचायत भवन पे जो केयर टेकर वगैरह रहते हैं, उनकी सबकी तनख्वाह वगैरह जो होती है वो टाइम पे नहीं मिल पाती है जी। तो भाई मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी है, वो उसी के सारे घर जी रहा है। बिल्कुल, तो उसको फिर समय पे नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो बहुत ज्यादा होगी। कई महीनों बाद भुगतान होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है, सुधार होना तो। बाकी राजनीति में महिलाओं के लिए उनका किस तरीके से स्थान आप देख रही हैं, जबकि जो बड़े स्तर की राजनीति है हमारे देश में, अलग अलग जगह पे हमारे देश की जो पहली महिला है वो भी राष्ट्रपति महिला ही हैं, तो अभी क्या वर्तमान में पंचायत स्तर पे, जैसे आप प्रधान हैं, जो लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी है वो ग्राम पंचायत का चुनाव है, ग्राम प्रधान है, और जो कह सकते हैं प्रधान पद से लेकर और राष्ट्रपति के पद तक महिला ही वर्तमान में उनकी जो है स्थितियां मजबूत हैं। तो ग्राम पंचायत में बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं? संदेश क्या दूंगी, सब अपने आप में समझदार हैं। आज के युग में मोबाइल सबके पास है, सब जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं लेकिन जो है वो गूगल और यूट्यूब चला रहा है, तो सब अपने आप में खुद ही बहुत सक्षम है। लेकिन यह है कि भाई आगे आपने को जाने दीजिए, बच्चों का भविष्य देखते हुए औरतों को जो है आगे बढ़ना चाहिए, बिना डरे बिना रुके। तो आज ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम लोग मौजूद थे दूबेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बीबीगंज में। यहाँ से प्रधान मीनू शुक्ला जी हमारे साथ थी। इनसे जो है ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जानकारी ली, ग्रामीणों से भी संवाद किया, मौके पे क्या कुछ स्थितियां हैं ग्राम पंचायत स्तर पे उसकी भी जानकारी ली। आगे और भी ग्राम पंचायत की जानकारी हम आप तक उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।